सोनम वांगचुक जी हमारे देश की धरोहर हैं और उनको सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सरकार इसमें समय ले रही है और बहुत जल्दी इस पे सही निर्णय आएगा। सरकार इस्तीफे से हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी हमारा मानना ये है कि अभी बहुत सारी से बड़ी मछलियां हैं जिनको उसे पकड़ा जाना चाहिए और उनको खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बरद हस्त नहीं होता किसी का, कोई छोटा मोटा काम ये कर नहीं सकता। तो राम मंदिर के बारे में तो देखो पूरा देश आंदोलित है, इस बारे में कोई हम छिपी बटी बातें कर नहीं सकते। सीधी बात यह है कि राम मंदिर के बारे में जो कुछ भी हुआ है उसमें पूरा न्याय होना चाहिए, और जब तक न्याय नहीं होगा तो फिर दूसरे लोग जो अन्याय के भागी होंगे वो पाप के भागी होंगे। क्या लगता है किनका हाथ हो सकता है ऐसे लोगों पे? इसमें ट्रस्ट कई लोगों का है और ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाने वाले लोगों का है। ट्रस्ट जो बनाएगा वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, तो ट्रस्ट के बनाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी से कभी मुक्त नहीं हो सकते और ट्रस्ट के लोग भी उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे जगह पे चोरी होना अन्य मंदिरों से इसकी तुलना नहीं है। ऐसी जगह पे चोरी होना बहुत जघन्य अपराध है। आज 21वां दिन धरने का है और 13वां दिन सोनम वांगचुक के अनशन का है। तो सोनम वांगचुक जी हमारे देश की धरोहर हैं और उनको सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक था। ऐसे शिक्षाविद, ऐसे वैज्ञानिक जिनका पूरे विश्व में सम्मान होता है, वो अगर हमारे बीच में अगर हैं और किसी एक जायज़ मांग को लेकर चल रहे हैं तो हमें उनका समर्थन करने के लिए कानपुर से आना पड़ा। तो आज हम लोग 4 लोगों की टीम जो ये खड़ी है, ये सब लोग निर्जल उपवास रह के उनके समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगों का। और उनकी 2 मांगें मुख्य हैं, लद्दाख को अनुच्छेद 6 में शामिल किया जाना और शिक्षा के विषय में। तो इन दोनों मांग, हाँ, तो दोनों ही बातों को हमने समर्थन करने के लिए आज हम लोग कानपुर से आए हुए थे। सर 21 दिन हो गया, सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक्चुअली सरकार भी ये देखती है कि हम क्या करना चाहिए और उसके बाद फिर वो तमाम मंथन, तमाम चिंतन करते हैं और तमाम मंथन चिंतन के बाद फिर वो निर्णय लेते हैं कि इसका करने का क्या रिजल्ट आएगा, क्या इसका वो रहेगा, गलती है भी कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें कहने का मौका लिया। तो एक बड़े आंदोलनों के लिए 21 दिन अथवा 30 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। सरकार इसमें समय ले रही है और बहुत जल्दी इस पे सही निर्णय आएगा सरकार की तरफ से। 20 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया जी जी, तो आपका क्या कहना है? हाँ, 22 बच्चों ने, होनहार बच्चों ने अब तक समाचार पत्रों से प्राप्त हुआ है कि आत्महत्या की है और ये बहुत दुखद है। देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि ऐसी व्यवस्था करें, शिक्षा, खाली मंत्री को सस्पेंड करना कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी व्यवस्था करें शिक्षा में कि आगे इस तरीके की घटना ना घटे। और हम तो ये कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था भारत जैसे राष्ट्र में निःशुल्क होनी चाहिए और सबके लिए एक समान होनी चाहिए, और ये व्यवस्था भारत सरकार कर सकती है। बट और अन्य चीज़ों में आप चीज़ें बंद कर दीजिए। आप ये राशन दे रहे हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें दे रहे हैं, वो बंद करिए। आप शिक्षा व्यवस्था पे पूरा ध्यान दीजिए, ये मेरा निवेदन है। मैं सनातन वैदिक रामराज परिषद से अजय कुमार मिश्रा। आप जो छात्रों जो छात्र आत्महत्या किए उनको देश का भविष्य कह रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं उनको दहशतगर्द बता रहे हैं जो लोग यहाँ आ रहे हैं। देखिए, ये उनका जो है मानसिक दिवालियापन है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा हमारे देश में, हम कहते हैं कि मानसिक रूप से भी विक्षिप्त अगर है ना, तो है हमारे देश की धरोहर ही। क्यों? क्योंकि हम ही ने, हमारे ही सिस्टम के अंतर्गत तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ है। अगर कोई बीमार है तो वो भी हमारे कारण बीमार है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचा के उस पर मरहम लगाने का काम करना चाहिए। लोकप्रिय सरकार का यही काम होता है। देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर चोरी हो रहे हैं, लेकिन अयोध्या में चंदा चोरी हो गया। उस पर आपका, आप चूंकि वहाँ से आ रहे हैं, भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ, हम लोगों ने खुद बहुत सारा उनके लिए फंड जुटाया, तो बहुत दुख हुआ और पूरे राष्ट्र को इसके लिए दुख है। और जो घटना घटी है उसके लिए हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी निष्पक्ष जांच करें और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दें और कोई बचना नहीं चाहिए इसमें, ताकि आगे भविष्य के लिए नजीर बने। कोई भी मंदिरों में चोरी की घटनाएं दोबारा से ना हो, ऐसी व्यवस्था करने की मैं सरकार से मांग करता हूँ। लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, आज भी चंपत राय का इस्तीफा हुआ है। वो इस्तीफे से हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी हमारा मानना ये है कि अभी बहुत सारी से बड़ी मछलियां हैं जिनको उसे पकड़ा जाना चाहिए और उनको खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बरद हस्त नहीं होता किसी का, कोई छोटा मोटा काम ये कर नहीं सकता। तो राम मंदिर के बारे में तो देखो पूरा देश आंदोलित है, इस बारे में कोई हम छिपी बटी बातें कर नहीं सकते। सीधी बात यह है कि राम मंदिर के बारे में जो कुछ भी हुआ है उसमें पूरा न्याय होना चाहिए, और जब तक न्याय नहीं होगा तो फिर दूसरे लोग जो अन्याय के भागी होंगे वो पाप के भागी होंगे। तो आपको क्या लगता है किनका हाथ हो सकता है ऐसे लोगों को? इसमें ट्रस्ट कई लोगों का है और ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाने वाले लोगों का है। ट्रस्ट जो बनाएगा वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, तो ट्रस्ट के बनाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी से कभी मुक्त नहीं हो सकते और ट्रस्ट के लोग भी उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, क्या उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है? नहीं, जाहिर है कि ये तो एक राम का जो आदर्श है, राम की जो मर्यादा है, वो पूरे विश्व मानता है उसको। राम जैसा राजा, राम जैसा शासक
पूरे विश्व में नहीं हुआ। उनके राज्य में चोरी होना तो बहुत दूर की बात थी, लोगों के खजाने और लोगों का अगर सामान कोई सड़क पे पड़ा रह जाता था और वो महीने भर के लिए अगर बाहर चला जाता तो लौट के आता था तो उसका सामान वहीं पे मिलता था, कोई उनके राज्य में चोरी कर नहीं सकता था। तो इसलिए ऐसे जगह पे चोरी होना अन्य मंदिरों से इसकी तुलना नहीं है। ऐसी जगह पे चोरी होना बहुत जघन्य अपराध है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी समय में मिले, ऐसा मेरा भगवान से भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है। जो आंदोलन को जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या मैसेज देंगे यहाँ आने के लिए, आप सपोर्ट कर देंगे? जो लोग आज इस आंदोलन को, आज से नहीं बल्कि 20 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, ये राष्ट्र के हित में है कि हम शिक्षा में सुधार के लिए अगर कोई मांग कर रहे हैं तो उसको मांगने के लिए एक बड़े जन समूह में लोगों को आना चाहिए। और जितने ज्यादा समूह में लोग आएंगे और जितने ज्यादा यहाँ पर लोग खड़े होंगे तो सरकार को तभी दबाव बनेगा, सरकार को तभी लगेगा कि ये जनता की मांग है। 1000-2000 लोगों से कुछ होगा नहीं, कम से कम 1 लाख जनता की संख्या में लोग आवे। और 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट की बात हुई है, संसद भवन तक जाने की बात हुई है, शांतिपूर्ण मार्च करें, कानून के दायरे में रह के करें, लेकिन आवे, क्योंकि यहाँ तो पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए, यहाँ सरकार भी आपकी सुरक्षा करे, डर किस बात का है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और इस आंदोलन को सफल बनाए। कहा जा रहा है कि जो 20 का ऐलान है सोनम सर का, वो आखिरी दिन होगा क्योंकि यहाँ से उठते ही पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। अब ये तो सब कयास लगाए जा सकते हैं, आंदोलनों का ऐसा इतिहास रहा है, इस वजह से ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि ये आंदोलन सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा मंत्री पर हल्ला बोल, शिक्षण प्रदान पर हल्ला बोल, मेरी शिक्षा पर ऊंचा बोल, प्रतिमा पर ऊंचा बोल, प्रतीक बनाने पर ऊंचा बोल, पेपर लीक पर ऊंचा बोल, रमेश प्रधान हाय हाय, रमेश प्रधान हाय हाय, पेपर लीक हाय हाय, मेरी शिक्षा हाय हाय, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो, गो कैमरा गो, गो सर्वेलेंस गो, गो ड्रोन गो, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो, प्रधान पर हल्ला बोल, मेरी शिक्षा पर हल्ला बोल, मेरी शिक्षा पर ऊंचा बोल, रमेश प्रधान पर ऊंचा बोल, तुम्हारी शिक्षा नहीं जाए ऐसा बोल, रमेश प्रधान गो बैक, हमारे गाँव मजदूर का बच्चा, हमारे गाँव मजदूर का बच्चा,